अगला सुपर डेट का इंतजार कीजिएगा, भर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा और जो कहिएगा वो हम हारने को तैयार हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ, दयाशंकर सिंह। हाँ जी, बताइए। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं, शिक्षा मित्र उनका होगा? शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं उनका होगा क्या? जो टेट पास नहीं है जैसे मैं हूँ टेट पास 2018। नहीं, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, जो टेट पास नहीं है तो क्या जी। उनके लिए नहीं चाहते हैं उनका भी हो? नहीं, क्यों नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं सबका होगा। प्री प्राइमरी में होगा, ठीक ना, लोगों का। इसलिए 2 कैटेगरी बनाया गया है, एक सारी प्राइमरी के लिए, एक प्री प्राइमरी के लिए। तो तो ये भी तो हो सकता है प्री प्राइमरी इसलिए बनाया गया, और जितने भी संविदा कर्मी है सबको उसमें कर दिया जाए और सैलरी भी ना बढ़ाई जाए। मतलब सैलरी न बढ़ाई जाए? हाँ, जैसे प्री प्राइमरी में हो जाएगा, जो हम्म 10,000 पा रहा है वही पाएगा। उसपे तो जो आरटीआई आरटीई एक्ट हम्म जो है वो लागू होगा नहीं प्री एक मिनट प्राइमरी एक में। मिनट एक मिनट यहाँ रोकेंगे आपको। जी। पहली बात तो कुछ चीज़ें आपने जो बताएं तो उससे ये पता चल रहा है कि जो है जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हम देते रहते हैं वो बराबर आप सुनते रहते हैं। जी। 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 दूसरी बात, आपने जो अभी पेमेंट को लेकर बात किया जी। तो उससे ये पता चल रहा है कि आपने आरटी नहीं पढ़ा है, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है। नहीं, वो उसको ज्यादा नहीं पड़ेगा। हम्म अगर पढ़े रहते तो इतने जो है इस तरह की नेगेटिव बातें ना करते। इसीलिए हम बार बार अच्छा, हर अच्छा। किसी से कहते हैं हम्म कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार पढ़ लीजिए, आरटी एक्ट एक बार पढ़ लीजिए और समझिए सिस्टम को। सिस्टम हम्म आपके लिए नहीं है, हम्म सिस्टम जो है वो अपना काम करेगा, वो स्कूलों के लिए है, जी। शिक्षा के लिए है। तो जी। जी। हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं। जी। भाई अगर कहीं सड़क बनता है तो क्या सड़क किसी एक व्यक्ति के लिए बनता है? कि अगर नहीं, सबके देखिए सबके लिए बनता है, हम ये जानते हैं। तो लेकिन अगर अगर किसी को दान करना है, ठीक ना, या किसी को सैलरी कर देना है, तो हम चाहेंगे कम से कम अपना वर्कर रखें और कम पैसे में रखें। सरकार कब चाहेगी कि सबको 38,000 रुपये मिले, 35,000 मिले? क्यों चाहेगी, जब उसे 10,000 रुपया में करने वाले मिल जा रहे हैं। हम्म और आरटीई एक्ट भी लागू नहीं हो रहा है उस पे, प्री प्राइमरी पे, तो आप क्यों सैलरी बढ़ाएगी? आपने आरटी एक्ट पढ़ा ही नहीं है, समझना तो दूर की बात है। और सैलरी जैसे मैटर पे आप बात कर रहे हैं, जी। इसको तो आप समझ ही नहीं पाए हैं आज तक। नहीं, आप बताएं, उसमें तो लिखा नहीं सैलरी के बारे में, आप नई अगर शिक्षा नीति में है। आप अगर पढ़े होते और जी। मंथन किए होते तो सब लिखा हुआ है उसमें। हम्म पहली बात तो उसमें साफ-साफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है ना कि संविदा समाप्त होगा, संविदा योजना नहीं रहेगी। और आप देख भी रहे हैं कि कुछ राज्य जल्दबाजी में अपने हैं उस चीज़ की घोषणा भी करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये अनुदेशक, ये आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र सारे रखे जाएंगे? पहले वही तो हमने शुरू में कहा कि आपने सिस्टम को समझा ही नहीं है। आप पहले इस तरह से समझिए कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले कुछ जी। और कंडीशन थी और आज की हम्म कंडीशन कुछ और है। हम्म। आप अपना बचपन याद कीजिए। क्या जी। आप बचपन में जिस रेंज में कपड़े खरीदते थे, जिस तरह के खान-पान थे आपके घर में, हम सिर्फ़ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको हैं, लेकिन ये कॉमन बात हम कर रहे हैं। हम्म पर्सनली मत लीजिएगा इसको। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, तो क्या अभी भी आपके जीवन का जो लेवल है या किसी भी जी। अपने आस-पास किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके जीवन जीने का जो लेवल था, आज वही है या कुछ बदला है? नहीं, बहुत बदले हैं। तो स बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो वो स्थिति परिस्थिति कुछ और थी। हम्म उस समय जो कंडीशन थी, गवर्नमेंट जो काम कर रही थी, जैसे अब यहाँ शिक्षा से तो उसे कोई इनकम होती नहीं, तो वहाँ हम्म पर वो ज़्यादा खर्च नहीं कर रही थी। हम्म स्कूल में शिक्षक नहीं दे रही थी, जैसे-तैसे चल रहा था, ठीक है? हम्म तो तरह-तरह की योजनाएँ ला कर के काम चलाया जा रहा था। आपने हम्म देखा होगा कि आप शिक्षा मित्र हैं, तो एक टाइम था कि स्कूलों में कैसी व्यवस्था थी,
कितने टीचर थे, और आज आप देख रहे होंगे कैसी व्यवस्था है, स्कूल का जो स्ट्रक्चर है कहाँ से कहाँ चला गया। आप अपने स्कूल की बात कीजिए, पिछले हम 4-5 साल की बात करेंगे तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं वहाँ। बताइए, कुछ बदलाव हुआ है पिछले 4-5 नहीं, साल? बहुत 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 बदलाव आया है, लेकिन इसमें सर ये समझने वाली बात है कि इसमें विश्व बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं, अभी ठीक ना, विश्व बैंक वो तो बहुत ज्यादा डोनेशन देता है भारत सरकार को रुक शिक्षा पे। जाइए। विश्व बैंक के बारे में अभी डिस्कस मत कीजिए, जब उस पर जाएंगे तो फिर बहुत लंबा नहीं, है। हम पहले हम हमारी बात सुनिए। जो विश्व बैंक है बहुत ज्यादा डोनेशन देता है भारत सरकार को, नहीं ठीक। देता है, रुक जाइए, आपको सर्व जानकारी शिक्षा नहीं अभियान के नहीं, आपको नहीं जानकारी है, विश्व बैंक देता नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। विश्व बैंक से लेना होता है, देने और लेने में फर्क है। विश्व बैंक ऐसे ही नहीं देता है, उस लेना होता है। कैसे लेना होता है आपने कभी उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा ना, नहीं, हम जानते हैं कैसे लेना होता है। हम बताइए कैसे। क्योंकि जो साक्षरता है हमारे देश की बहुत पीछे है, ठीक ना है? जैसे पिछड़ा है शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जल के मामले में। तो जल, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों पे विश्व बैंक डोनेशन देता है भारत सरकार को, ठीक ना। क्योंकि ये प्रपोजल बना के जाते हैं, दिखाते हैं हमारे यहाँ शिक्षा ऐसी है वैसी है, वो देख के इनका, ठीक ना, वो डोनेशन देती है इनको। एक मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझाएंगे। आपके दरवाजे पर एक BMW आकर के रुके और उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकले और आपसे भीख मांगे, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? आपके मन में आपके क्या विचार बनेंगे? BMW गाड़ी से व्यक्ति निकल रहा है, सूट बूट पहना हुआ है और भीख मांग रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हो सके मजाक कर रहा है। अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति आया दीनहीन हालत में है, उसकी कंडीशन खराब है, बीमार वगैरह भी है, नहाया धोया नहीं है, कई दिनों से गंदा है, बिल्कुल कपड़े वपड़े फटे हैं, और वो आकर के भी मांगेगा भीख, तो क्या विचार आएंगे? नहीं आएगा, कमजोर है, लाचार है। उसको देखते ही आपके मन में एक बार आएगा ना कि नहीं भाई मांगने वाला आया, चलो इसको कुछ देते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कंडीशन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ये इंटरनेशनल लेवल पर मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर पैसे आते हैं। इतनी आसानी से वर्ल्ड बैंक किसी को नहीं, वही हम कह रहे हैं सर, ये हमें बता दीजिए, वर्ल्ड बैंक डोनेशन देता है कि नहीं शिक्षा पे? जहां तक हम पढ़ते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं देता है पैसा, हमने कहा ऐसा देता है ना। हाँ, तो वही उसी बात को पकड़ के मैं चल रहा हूँ, ठीक ना। जैसे सब शिक्षा अभियान हुआ, इस पे वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक। वर्ल्ड और बैंक सुनिए बात, शिक्षा अभियान पर नहीं देता है, वर्ल्ड बैंक देता है सर। रुक जाइए, आप हर बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन कहने का तरीका गलत है। हाँ, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन जहां तक हाँ देखिए, आप अगर बोलने पर ज्यादा फोकस करेंगे जी, तो समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। या तो आपके पास सारी नॉलेज है तो आप ही बोलिए, हम सुन लेते हैं, नहीं सर, या तो बोलिए फिर आप कहीं अगर कुछ बोल रहे हैं और उसको हम क्लियर करना चाह रहे हो, तो फिर आपको तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सब नॉलेज है तब तो फिर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, नॉलेज मतलब जैसे जानकारी लेना था, ये कि मान लीजिए डाउट है। हमने शुरू में ही कहा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम लोग जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जिस पर अगर चर्चा करेंगे तो न जाने कितने घंटे लगेंगे। वो मुद्दा नहीं है। आपने शुरू में कहा कि आप शिक्षा मित्र हैं, और जैसा कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं और समझ भी रहे हैं आप कि क्या क्या गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं, और कोई भी बदलाव होता है उसका दूरगामी परिणाम भी आता है सामने, क्योंकि कुछ प्लान करके वो बदलाव किए जाते हैं। तो अभी फिलहाल प्ले, LKG, UKG, आंगनबाड़ी में शुरू हुआ है, प्री प्राइमरी और बाल वाटिका के नाम से शुरू किया गया है। जी। और आप देख रहे हैं कि यूपी में शुरुआत हो चुकी है, अभी केंद्रीय विद्यालय ने भी शुरू किया है, और केंद्रीय विद्यालय में अभी सिर्फ 50 विद्यालयों में किया गया है। यूपी में अभी आंगनबाड़ी में किया जा रहा है, वहां पर भी बदलाव काफी हो रहे हैं। अगले वर्ष से वहां पर नियुक्तियां भी शुरू होंगी। तो ये जो नया बाल वाटिका शुरू हुआ है, और पहले से ये प्राइमरी चल रहा था,
इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ेंगे तो इसके इन दोनों के साथ साथ एक और परिवर्तन जो कि आप शुरू में ही बोले हैं, आपको है जानकारी कि 1-2 जो है वो प्राइमरी से प्री प्राइमरी में आ गया है। जी। अभी फिलहाल में उस पे डिटेल चर्चा नहीं हो रही, कहीं खास बात देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर 1-2 की भी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो ये जो 1-2 प्राइमरी से प्री प्राइमरी में लाया गया है, इसके पीछे आप जब तर्क करेंगे, उद्देश्य निकालेंगे, निकल करके यही आएगा कि आरटीई एक्ट कहता है कि प्राइमरी में टेट पास टीचर बनने के लिए टेट पास करना जरूरी है। और फिलहाल प्री प्राइमरी जो है वहां पर इस तरह के रूल बनाए नहीं गए हैं, भविष्य में बनाए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो जब तक नहीं बना है तब तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके 1-2 को प्री प्राइमरी में किया गया है ताकि टेट वाली समस्या दूर हो जाए। तो इससे क्या होगा कि अब जो भी शिक्षा मित्र हैं 1-2 में ही पढ़ा रहे हैं और 1-2 चला गया प्री प्राइमरी में। जब प्री प्राइमरी में चला गया तो वहां पर स्थायी करने में कोई दिक्कत नहीं, संविदा खत्म करना है तो संविदा तभी खत्म होगा जब वहां स्थायी शिक्षक उन पदों पर आ जाएं, है ना। तो अब किसको लाना है, कैसे लाना है, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। 1-2 इसीलिए प्री प्राइमरी में किया गया है ताकि शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता खुला जाए। सर एक मिनट क्षमा चाहेंगे आपसे, यही डाउट है, यही डाउट है। जैसे मतलब कि 1 और 2 ठीक ना, ये तो चला गया उसमें प्री प्राइमरी में। 3, 4, 5 ये रह गया बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी में, ठीक। तो ये बताइए, बेसिक शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर सब आ रहे हैं। हाँ वो जैसे मतलब हम तो फोकस भाई शिक्षा मित्र हैं तो उतना ही सोचेंगे ना जितना हम चाहते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं 1-2 चला गया प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में रह गया सिर्फ 3, 4, 5। आगे बोलिए। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सब शिक्षा अभियान का जो आप बता रहे हैं कि रेगुलर रहेंगे टीचर, वो तो 3 और 4, 5 के लिए ना है, प्री प्राइमरी के तो है नहीं कि नियमित अध्यापक किए जाएंगे। एक मिनट। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत, इन योजनाओं को भी आप अभी तक क्लियर नहीं समझ पाए हैं। नहीं समझ रहे, नई शिक्षा नीति में जो एक्ट में भी आप कंफ्यूज हैं। तो वही कंफ्यूज है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं ना। नई शिक्षा नीति में जो है वो 3, 4, 5 के लिए है कि संविदा नहीं रखे जाएंगे, ठीक। लेकिन आप 1-2 में तो रख सकते हैं। आपसे किसने कहा कि नई शिक्षा नीति में 3, 4, 5 है, उससे नीचे नहीं है? अच्छा, कहाँ पे हमने शुरू में ही कहा आपने पढ़ा ही नहीं है। हमने न जाने कितनी बार शेयर किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चले जाइए, आप जो है MHRD की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। अभी सर मेरे ग्रुप में एक लेटर घूम रहा है, ठीक ना, अभी बता रहे हैं आपसे। हाँ बोलिए। लेटर वो भी जियो है, अभी बता रहे हैं सर। इसमें दिया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, ठीक ना। इसमें जो भी टीचर रिटायरमेंट है, ठीक ना, उनको रखा जा रहा है। पढ़िए, आप उस लेटर को पढ़कर सुनाइए। हाँ, शासनादेश संख्या 1986, मतलब ये छोड़ दीजिए, संख्या छोड़ दीजिए, मूल मुद्दा पढ़िए। 28/9/2022 द्वारा जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से। इस लाइन को फिर से पढ़िए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त, देखिए शुरू से पढ़ रहे हैं, मे के बाद से पढ़िए। कस्तूरबा में नहीं, जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक इसको छोड़ दीजिए। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा ये सब छोड़िए। मे के आगे पढ़िए। एवं रुकिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से। फिर से पढ़िए। विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से। अब रुक जाइए, इसका अर्थ हमें आप समझाइए। आप समझाइए। मतलब अतिरिक्त, विद्यालयों में अतिरिक्त मतलब अलग से, ठीक ना, अकादमिक अनुसमर्थन
प्रदान किए जाने के मतलब अपना समर्थन देने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाना इसमें कहीं चाहता लिखा है कि है। पढ़ाने के लिए? हाँ, इसमें कहीं लिखा है पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्य के लिए लिखा है? तो ये बताइए, रुकिए हम बता रहे हैं, पूरा तो सुन लीजिए। नहीं पूरा नहीं, जो एक एक लिखा। हम पूरे पर ही चलेंगे, लेकिन जो आप हाँ, पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ लिखा है, इसमें वो लिखा है। हाँ, आगे भी चल रहे हैं, 1 मिनट, अभी जहाँ रुके हैं तो बोलने तो दीजिए। आप जब बोल रहे हैं हम भी चुप होके सुन रहे हैं ना, फिर आपको जी जी। पॉइंट पर रोक रहे हैं, आपसे 2 बार 3 बार पढ़वा रहे हैं, क्यों पढ़वा रहे हैं? वहाँ रुकिए तो। हाँ। इस लाइन में उद्देश्य शब्द आया है कि क्या उद्देश्य है, ठीक है? अब वो हम्म। उद्देश्य आप पढ़ रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इनको वहाँ पढ़ाना है, पहली बात। अच्छा आगे चलिए, आप कह रहे हैं आगे भी, तो आगे सुनते हैं। इच्छुक सेनावृत्त हाँ, अब परिषद यहाँ के और यहाँ एक शब्द पर फोकस कीजिए, क्या लिखा है? इच्छुक। क्या इच्छुक मतलब हाँ, मेरे जो द्वारा मतलब जो मैं इसलिए अगर इच्छा इच्छुक रखता हूँ। हो। हाँ। चलिए आगे चलिए। हाँ। अ, कहाँ थे? सेनावृत्त शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का हुँ, सहयोग सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कराए जाने के निर्णय के रुक जाइए, आलोक। रुक जाइए, फिर से ये लाइन पढ़िए। सहयोगात्मक आगे? पर्यवेक्षण कराए जाने के। पर्यवेक्षण क्या होता है? पर्यवेक्षण मतलब ये होता है आपका निगरानी निगरानी या करना, देख-रेख करना। हाँ। ठीक, चलिए हाँ, आगे बढ़िए। कराए जाने के निर्णय के आलोक हुँ, में शिक्षक साथी के रूप में चयन हेतु हुँ, बेसिक शिक्षा परिषद हुँ, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन हुँ, परिषदीय विद्यालयों से हुँ, सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के उक्त शासनादेश में विहित प्रतिबंधों के अधीन हुँ, निर्धारित प्रारूप पर हुँ, खंड शिक्षा हुँ, अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से हुँ, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हुँ, समग्र शिक्षा हुँ। अभियान गेट घर बहराइच पिन कोड ये है। देखिए अब दिया है अब इसमें हाँ, बोलिए। शिक्षक साथी विज्ञान शिक्षा हुँ, स्नातक में जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान हुँ। तो जेड बी सी। ये योग्यता आप पढ़ रहे हैं आप ना, कि क्या हाँ योग्यता योग्यता होनी चाहिए? ठीक। योग्यता हाँ। हुँ, हम्म। यानी कि यही है। योग्यता ये देखिए और शिक्षक साथी का चयन हेतु अर्हता। रुक जाइए, एक-एक शब्द पर हम आपकी व्याख्या कर रहे हैं, हड़बड़ा के करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। पहली बात हम्म। तो कोई भी पद निकलता है तो वहाँ योग्यता रखी जाती है कि जो है अनपढ़ को लेना है कि हाई स्कूल पास को लेना है कि किसको हम्म। लेना है, या अगर किसी विशेष फ़ील्ड का है तो उसमें कोई विशेष विषय में आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो वो योग्यता से कोई लेना-देना तो है नहीं, वो चयन के लिए निर्धारित के लिए हो गया, निर्धारित किया जाएगा। आपने ऊपर पढ़ा है उद्देश्य क्या है और किस हम्म। उद्देश्य से रखा जा रहा है? पर्यवेक्षक के रूप में रखा जा रहा है, यानी वो निरीक्षण करेंगे। इसमें कहाँ लिखा है कि वो पठन-पाठन कार्य करेंगे? हम्म। कहीं पूरे लेटर में आप वो लाइन पढ़ कर के हमें सुनाइए जहाँ लिखा हो कि वो नहीं जो है नहीं, पढ़ाने का कार्य यहाँ करेंगे। यहाँ सर आपसे माफी चाहते हैं, यहाँ पे रोकेंगे। हाँ, हाँ, तो बोलिए। था मित्र हुँ, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो हुँ। उनको सामुदायिक कर्मी माना गया था। अब हम आपके इस पॉइंट पर हाँ, बात नहीं नहीं, करेंगे। हम बता रहे हैं आपसे। अरे रुकिए भाई सामुदायिक थोड़ा-सा, कर्मी माना गया रुक था, जाइए ठीक है। थोड़ा-सा, रुक जाइए थोड़ा-सा, अब कहीं रोका जा रहा है। हम जी हमेशा कहते हैं चर्चा करते वक़्त पेन पेपर लेकर बैठिए, लिखते जी जाइए ताकि आप भूलिए मत कि हमें किस पॉइंट पर बात करना है। लेकिन जी। एक-एक पॉइंट पर आराम से डिस्कस करके तब आगे बढ़िए, खिचड़ी मत पकाइए। आपने अभी इस लेटर पर बात किया, आएँगे शिक्षा मित्र पर भी आएँगे, समायोजन रद्द हुआ, क्या हुआ, हर मुद्दे पर बात करेंगे। पहले इस पॉइंट पर आप सिर्फ बात कीजिए, इस लेटर को आप लेकर आएँ। इस पूरे लेटर में कोई लाइन हम आप कहिए तो हम जितने देर उतने देर हम शांत बैठे हैं। आप हमें वो जी। लाइन आराम से खोज करके, पढ़ करके दिखाइए जहाँ लिखा हो कि इनको शिक्षण कार्य के लिए जो है आमंत्रित किया जा रहा है। कहीं है इस लेटर में ये लिखा हुआ? क्या इस क्या सर? पूरे लेटर में कहीं लिखा हुआ है कि जो आप पढ़ रहे हैं लेटर, उसमें इन लोगों को शिक्षण कार्य के लिए रखा जाएगा, ऐसा लिखा है कहीं? देखिए ये जब भी शासनादेश ऐसा वैसा निकलता है तो इतना घुमा के लिखते हैं ना कि आदमी अब भैया आम आदमी को। साफ-साफ लिखा जा रहा है कि पर्यवेक्षक के रूप में, निरीक्षण के रूप में। अच्छा पेमेंट इनको कितना मिलना है ज़रा बताइए? हाँ? पेमेंट इनको कितना मिलना है? और किस लिए मिलना है पेमेंट? वो भी लिखा होगा इसमें। इसमें तो पेमेंट का नहीं है। हम बता दे रहे हैं आपको, विज्ञापन हम भी पढ़े हैं पूरा,
ठीक है, न्यूज भी आया था, हम भी पढ़े हैं, करीब 2700 के आसपास मिलना है। उसमें साफ साफ लिखा है ये क्यों दिया जाएगा। इनको निरीक्षक के रूप में रखा जा रहा है। निरीक्षक यानी कि एक विद्यालय पर जाएगा, निरीक्षण करेगा, फिर अन्य किसी विद्यालय पर जाएगा, फिर किसी और दिन किसी और विद्यालय जाएगा, यानी पूरे महीने भर वो अलग अलग विद्यालयों पर, चाहे कस्तूरबा में जाना पड़ जाए, चाहे जूनियर में जाना हो, चाहे प्राइमरी में जाना हो या आंगनवाड़ी में जाना हो, उसको यहाँ वहाँ जाते रहना होगा। तो जाते रहने के लिए उसके पास जो है खर्चे आएंगे, कोई न कोई साधन से जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उस लिए इनको दिया जाएगा 2700 रुपए। इनको एक विद्यालय पर नहीं रहना है। यहाँ कस्तूरबा भी है और परिषदीय विद्यालय सारे आ रहे हैं, जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो या आंगनबाड़ी हो। आप पढ़ रहे हैं लेटर और आप उसी पर कंफ्यूज हैं। ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ पर्यवेक्षक रहेंगे ये। जब पर्यवेक्षक पर नियुक्ति हो रही है तो इनका काम क्या होगा, पर्यवेक्षक क्या करता है। और एक विद्यालय को वहां लिखा जा रहा है, इनकी नियुक्ति कहाँ हो रही है, कस्तूरबा परिषदीय विद्यालय सब में किया जा रहा है ना, सबका ये पर्यवेक्षक करेंगे। अब अगर मान लेते हैं एक ब्लॉक में या कोई जिला लेवल ले लिया जाए, जिला नहीं, जिला तो बड़ा हो जाएगा, ब्लॉक स्तर ले लिया जाए, या ब्लॉक से भी छोटा कोई होता है, ब्लॉक से भी छोटा कोई स्तर होता है। चलिए एक ब्लॉक पर मान लेते हैं एक पर्यवेक्षक रखा जा रहा है, तो एक ब्लॉक में वो क्या लग रहा है कि एक पर्यवेक्षक सारे स्कूल में जाकर पढ़ा लेगा। जब आप हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी रहे हैं, उस पर लिखा है पर्यवेक्षक निरीक्षण कार्य के लिए, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद आप एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हो रहे हैं। इतना डरते क्यों हैं? डर इसलिए है कि खोने का डर है। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास 10 रास्ते हैं, उस दिन ये डर नहीं रहेगा। पहली बात, डर अपने अंदर से निकालिए। हमारे पास भी सरकारी नौकरी नहीं है परमानेंट, हमें कोई डर नहीं पड़ता इन लेटरों से। गवर्नमेंट कुछ भी करे तो हम निडर हम डर नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि मतलब निकला है, ठीक ना। तो आप जो बता रहे हैं उसका गलत अर्थ निकाल के डर करके आप बता रहे हैं। ये कह रहे हैं इधर बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा कर्मी रखे भी नहीं जाएंगे, पर्यवेक्षक आप संविदा कर्मी रख रहे हैं। इतने कंफ्यूज आप क्यों रहते हैं भाई, हमें समझ में नहीं आता है। अगर आपके घर में माताजी किसी दिन बीमार हो, श्रीमती जी न हो, कहीं गई हो, बहन कोई न हो, कोई महिला न हो, तो क्या आप भूखे रहेंगे या कहीं भोजन व्यवस्था कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। तो लेकिन 2006 से पढ़ा रहा है, ठीक ना, तो हमेशा कंफ्यूज रहे। अब तक का निष्कर्ष ये है कि आप पहली बात तो बोलना ज्यादा चाह रहे हैं, दूसरी बात आप फ्रस्ट्रेट बहुत हैं, आप समझने के उद्देश्य से फोन नहीं किए हैं। नहीं जो समझना ही नहीं चाहता उसे दुनिया कोई इंसान नहीं समझा सकता, जो सीखना ही नहीं चाहता दुनिया कोई इंसान उसे सिखा नहीं सकता। देखिए हमें 2 शब्द में सर आप जवाब दे दीजिए कि आप जैसे कहते हैं कि जो प्री प्राइमरी है उसमें 35,000 रुपया मिलेगा, ठीक ना। आपका मैंने लेटर पढ़ा था, अभी एक डाले थे। बोलिए, हम सुन रहे हैं। एक मिनट आपका खोल लें व्हाट्सएप, ठीक ना। देखिए आपने डाला था, एक मिनट, देखिए एक डाले हैं आप, उम्मीद है आप सभी इंटरव्यू डेमो की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, ठीक ना। और एक वीडियो डाले हैं, बिना सुपर टेट का, बिना इंटरव्यू, बिना डेमो का। हाँ, तो मतलब आप भी तो कंफ्यूज हैं। हम कंफ्यूज नहीं, हम तो हर बात स्पष्ट कह रहे हैं, एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं। मान लीजिए अभी आप हैं, देखिए आप मैसेज किए हैं कल का, तो हम कहाँ कह रहे हैं, कि वो हमारा मैसेज नहीं है, हमारा पोस्ट नहीं है, उसमें क्या आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? एक ही दिन में नहीं, एक ही दिन में, देखिए एक ही दिन में 2 बार 2 किस्म की बात आएगा व्हाट्सएप पे। तो क्या है 2 किस्म, आप बताइए तो कहाँ विरोधाभास आपको दिख रहा है? उम्मीद है आप सभी इंटरव्यू डेमो की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। हाँ, इंटरव्यू डेमो हो गया, ठीक। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिना शिक्षा ये इंटरव्यू डेमो की भर्ती होगी। कहाँ लिखा है बिना इंटरव्यू डेमो के होगी भर्ती, किसमें लिखा है? नियुक्ति की तैयारी करो, ठीक ना। शिक्षा में प्री प्राइमरी टेट पास वर्षवार नियुक्ति, ठीक ना। बधाई हो, दीपावली पर शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। और 1 मिनट हम बता रहे हैं आपकी वीडियो,
बड़े कंफ्यूज इंसान हैं, इसीलिए नहीं शिक्षा मित्र बदनाम है। हाँ, शिक्षा मित्र यूं ही नहीं बदनाम है। आपने अभी दो चीज पढ़ा, एक जगह लिखा हुआ है सुपर टेट नहीं देना है, दूसरी जगह आप बात कर रहे हैं इंटरव्यू डेमो। सुपर टेट इंटरव्यू डेमो फर्क समझ में आता है आपको? हाँ, कान सही सुपर। है? हाँ बताइए सर, अभी कितनी खोज रहे थे ना। हाँ, एक ही चीज को कितना, हाँ तो खोजते रहिए, बात भी सुनते रहिए। हाँ आपने बताइए। कहा कि दो विरोधाभास है, एक में लिखा है सुपर टेट नहीं देना है, दूसरे में आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू डेमो। तो क्या सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो सेम होता है? देखिए लिखा है इसमें, ये 21 अक्टूबर को आप भेजे व्हाट्सएप पे। हाँ बोलिए। नहीं होगा सुपर टेट। ठीक, सुपर टेट से पहले एक एक पॉइंट पर एक एक समय में चर्चा कीजिए। सुपर टेट जी से क्या जी। समझते हैं? हाँ? सुपर, अरे भाई कान खराब है सुपर, क्या आपका? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ। हमने कहा कि नहीं होगा सुपर टेट लिखा है, तो सुपर टेट क्या होता है? इंटरव्यू होता है। नहीं, लिखित परीक्षा होता है, या आप हाँ, और इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में पैनल रहेगा, आप जाएंगे, तो सवाल पूछेंगे। तो फिर, डेमो में ये होगा तो कि आप फिर इन पढ़ाएंगे दोनों में, लोग वहां पे। तो हाँ? इन दोनों में कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आप? देखिए, जो आप भेजे हैं ये। अच्छा, हमने भेजा है, आपने जा करके यूट्यूब पर पूरी बात सुनी उसमें? हाँ, आपने पूरी बात को सुना जो हमने भेजा है? आप जो पढ़ रहे हैं जिस चीज़ को, वो एक लिंक है यूट्यूब के वीडियो देखिए का। आप, ये रोज वीडियो एक आता है, ठीक ना, हुँ। रोज देखते हैं। ये 21 अक्टूबर को है, ठीक ना, आप जो आया। आप तो बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं, और सुनते वक़्त ऐसे ही सुनते होंगे जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि एक तरफ सुन भी रहे हैं, खोज भी रहे हैं, और आएँ-आएँ जो कर रहे हैं, वो इसलिए हो हम्म, रहा है क्योंकि आपका एक तरफ़ा दिमाग है नहीं, आपका दिमाग स्थिर नहीं है। आप नहीं स्थिर होके सुनने, समझना नहीं चाह रहे हैं। आपके दिमाग नहीं में आप भरा है, बताइए। ऐसा नहीं अच्छा हो आप सकता, ये वैसा नहीं हो बताइए। सकता, ये नहीं हो सकता, जब आप पहले ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो हम्म, आप तो फ्रस्ट्रेशन से गुज़र रहे हैं, तो आपको कोई बात नहीं समझ में आने वाली है। अच्छा बताइए आप। आपसे अगर हम चलिए। कह दें कि हम्म, कुछ नहीं होगा, सरकार लात हम्म। मार के निकाल देगी, वो शायद आप एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा सर, नहीं इतना तो चलेगा। पता अब है। आप लिख के रख लीजिए, शिक्षा मित्र योजना आने वाले कुछ महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी, और आपका अरे वैसे भी आपका शिक्षा मित्र योजना कहाँ है? नहीं, वो तो आने वाले कभी का समय में, खत्म है, 2010 से ही बंद है। आने वाले टाइम में अगर आपका यही रवैया रहा, यही हाँ, अप्रोच रहा, तो हाँ, गारंटी से लिख कर रख लीजिए कि आप जो 10,000 पा रहे हैं और हाँ। परमानेंट की बात कर रहे हैं, आप परमानेंट होना भूल जाइए, आप नहीं हो पाएँगे परमानेंट, क्योंकि अरे होगा परमानेंट ना हो, 100%, आप ठीक ना, ठकेंगे। परमानेंट ना हो, ठीक ना, भर्ती तो निकाले सरकार। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है फ़ोन किए हैं, किसी विभाग के मंत्री वगैरह से बात कर रहे हैं, आप हमसे नहीं चर्चा करने के नहीं लिए नहीं फ़ोन किए नहीं, हैं, लड़ने के विभाग, लिए? नहीं लड़ने के लिए नहीं सर, आपसे हम भाई पूछ रहे बताइए, हैं। आपके हाँ, हमारे बीच की कोई दुश्मनी है? नहीं दुश्मनी कहाँ है। तो आप आप जब बनारस के चर्चा रहने वाले, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। बस कर रहे हैं, पड़ोसी हैं आप। आप घर से बाहर निकलते हैं, कभी सड़क पर गंदगी दिखती है कि नहीं आपको? क्यों नहीं दिखती है? तो क्या करते हैं आप? पैर उसी पे रख के चलते हैं, हाँ? गंदगी पर ही पैर रख कर चलते हैं। अब चारों तरफ गंदगी रहती है तो रखना ही पड़ता है, और जब और चारों नहीं तरफ, रहती है तो आदमी साइड से निकल जाता है। तो साइड से निकलना आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, आ, हर आ, आ, गलत ही हो रहा है। क्यों, बहुत बहुत ऐसे जगह होते हैं चारों चारों तरफ गंदगी रहती है, आदमी पैर रख के जाना पड़ता है। आपको एग्जाम्पल देने का मतलब है कि जो है मूर्खों से बात करना। नहीं, आपको कोई मूर्खों अगर से नहीं। एग्जाम्पल दिया जाएगा देखिए देखिए, समझाने के उद्देश्य से, नहीं तो दोनों हम आप, बता रहे हैं, आपकी निगेटिव उम्र, पॉजिटिव दोनों बता रहे हैं आपका। आपकी उम्र हमें लगता है कि करीब 40-45 से कम नहीं होगी, हाँ। ठीक है? और आपकी जो कंडीशन है, आप बच्चों का बच्चों, भविष्य खराब कर रहे हैं, इतने सालों से जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो आप जिस तरह से बात करने का तरीका देखिए है, हमारे हमारे मैं स्कूल के बता रहा बच्चे ना, सुनिए, हूँ। ये कंपटीशन है कि सरकारी छोड़िए, ठीक ना, सीबीएसई बोर्ड के लड़कों से वो कंपटीशन कर सकते हैं। हाँ, तो वो आपके स्कूल के बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे उस लेवल के हैं, आपके पढ़ाने से नहीं, लेवल नहीं है पढ़ाने की। जी लेवल नहीं, तो आपका देखिए, धीरे लेवल तो धीरे वो है कि आप, बिना, देखिए, हाँ बताइए। महाराज आप तो लग रहा है कि लड़ने के उद्देश्य से फ़ोन किए हैं, ना बोलने दे रहे हैं, ना कुछ। नहीं, जैसे बात बच्चों की करने का बता रहे हैं, तरीका, हमारी लेवल कम कर रहे हैं। आप बहुत शिक्षा मित्रों को कम आंकते हैं, मुझे लगता है, आपकी वीडियो से लगता है, हम तो आपकी अपने, ऑडियो से लगता है। हाँ, तो आपको जो लगता है वो लगता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम्म? 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर पढ़ लीजिए, वास्तविकता क्या है आपको खुद पता है। और उसमें साफ-साफ लिखा है,
आपको 21 पॉइंट वहां पर 91 पेज का है, 21 पॉइंट में बताया गया है कि शिक्षा मित्र क्या है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं उत्तरांचल में एक ही साथ हुआ था शिक्षा मित्रों का, वहां पे हाई कोर्ट ने जजमेंट कर दिया कि जो टेट पास है वो हो जाएंगे। सुनिए बात, देखिए विरोधाभास देखिए, सुनिए हाई कोर्ट देखिए उत्तर प्रदेश का और उत्तरांचल का, वहां का कहता है कि नहीं, हाई कोर्ट, वहां का हाई कोर्ट आप चले जाइए, वहां से ले लीजिए। नहीं, लेने की बात नहीं है। जब यहाँ पे सुनिए, इतने अक्लमंद हैं, सुनिए, जब यहाँ एक देश में एक हाई कोर्ट कहता है कि नहीं ये संविदा कर्मी है, एक हाई कोर्ट कहता है नहीं ये परमानेंट होंगे, तो किसको माना जाए? या तो खुन्नस माना जाए जज का, तो आप खुन्नस निकाला हो, आप चले जाइए, वहां से ले लीजिए। अरे कहाँ चले जाए? जहाँ अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, वहां कहाँ जाएंगे? मतलब आपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फोन किया है? बस नहीं है फ्रस्ट्रेशन। देखिए पीके सर, फ्रस्ट्रेशन नहीं, आप जितना कहते हैं ठीक ना, हम लोग उतना कम नहीं है। देखिए हम आपके लिए कह रहे हैं, आपका नहीं होगा। अब चलिए सारी बात खत्म हो गई, हम नहीं कह चलिए नहीं होगा, ठीक है, टेट पास है, ठीक है, नहीं होगा, जो फाड़ कर फेंक दीजिए, वो रद्दी है आपके लिए, आपका नहीं रद्दी नहीं है, नहीं आपका रद्दी है। इतना कॉन्फिडेंस है, हम निकाल लेंगे सुपर टेट। और बताइए आप सुपर टेट अब कहाँ से निकाल लेंगे? अब किसी सुपर टेट में आपको मौका ही नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? आप कोई फॉर्म भर के दिखा दीजिएगा सुपर टेट का हमें। अभी 39 साल के हैं हम, 1 साल और बाकी है, और ऐसे ही रवैया रहा सरकार की तो सच में फाड़ना पड़ेगा मुझे अब अपना टेट का। तुरंत आपकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? नहीं, हम नहीं, अगर एज मेरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, अब उसके मिनट इस ऑडियो को हम डालेंगे और हम दावे से कह रहे हैं कि आपका जो नाम है, अभी हमें नाम नहीं पता, आप जो भी बोले शुरू में आया है आपका नाम, जी, हम दावे से कह रहे हैं कि आप अगर सुपर टेट अगला फॉर्म भर पाएंगे तो आप जो कहिएगा वो हम हारने को तैयार हैं। आप अगला सुपर टेट, आपके लिए पर्सनली हम बात कर रहे हैं, आप सुपर टेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगला। क्यों? अब जब अगला सुपर टेट आएगा, आप फॉर्म भर लीजिएगा तो हमें कांटेक्ट करिएगा, या नहीं भर पाइएगा तो हमें कांटेक्ट करिएगा, उसी वक्त वो चीज बताएंगे। नहीं, 40 तक तो एज है ना? आपकी एज 25 साल भी रहेगी तो भी आप नहीं भर पाएंगे। आप बोलिए। अच्छा, आप नहीं भर सकते हैं, हम पर्सनली सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं। लिख करके रख लीजिए, और ये ऑडियो हम डाल देंगे और सब लोग सुनेंगे, और हम जो दावा कर रहे हैं वो पूरा होगा, सब लोग देखेंगे। चलिए, आप अगला सुपर टेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि आप इतने नेगेटिव हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि अब आप अगला सुपर टेट का फॉर्म भरने का सोच भी पाएंगे और भर पाएंगे। चलिए, अगला सुपर टेट का इंतजार कीजिएगा, भर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा, और जो कहिएगा वो हम हारने को तैयार हैं। चलिए ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच वाले आप इंसान हैं, और नेगेटिव लोगों का क्या कहा जाए। खैर, चलिए।